वो नहीं मिल पाए और हम अंतिम मतलब पतन के छोर तक हो। हमारे पास अच्छे विचार थे लेकिन आज स्कूल कॉलेजों में हम अपने विचारों को हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, आपके जितने बच्चे हैं आज आपके विचारों को नहीं सुनते होंगे। आपके भी बच्चे आप स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ उनको ये विचार नहीं मिलते, वो बड़े होंगे वो दूसरे के विचार और वैसे जो शिक्षा मिलती है उन्हीं विचारों से। तो राजसत्ता इसमें दो दृष्टांत मैं देना चाहूँगा। एक है कार्ल मार्क्स, जिनको राजाश्रय नहीं मिला लेकिन उनकी परंपरा बनी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कार्ल मार्क्स तब तक नहीं बढ़ा जब तक राजाश्रय नहीं मिला। देखिए सर, मैं नहीं, वो धर्म राजा का बना। आप रूस को देखना, चाइना को देखना, आप उसकी विचार थे, विचारों को एक व्यक्ति मिला, स्टालिन या लेनिन था। एक मिनट, आधा मिनट लीजिए। एक मैंने मार्क्स का उदाहरण दिया। मार्क्सवाद शिक्षा की वस्तु बना, व्यवस्था की वस्तु बना और उसका लोक व्यापीकरण हुआ। उसके आधार पे शासन व्यवस्थाएं खड़ी हुई और बहुत परिवर्तन हुआ दुनिया। दूसरी बात है विज्ञान। विज्ञान का राज्य ने भी विरोध किया और धर्म ने भी विरोध किया, लेकिन विज्ञान की परंपरा बन गई और आज विज्ञान पूरी दुनिया में पहुंच गया। मैंने ये दो दृष्टांत दिया, आप इसकी समीक्षा करने में सक्षम हैं। ये आप देखिए, मार्क्स जो बड़ा है ना, मार्क्स तो भी अब दुनिया की हर सत्ता ने स्वीकार किया है। ये अर्ज करके देखो, सब सुखी होना चाहते हैं, ये बात तो स्वीकारा जा सकता है। वो तो सभी वो बात है, बल्कि ना अपराध में प्रवृत्त हो गए। हम साधना का फल दे नहीं पाए, किसी का संरक्षण नहीं मिला। वेद की जो है ना, नहीं, आप मार्क्स को संरक्षण नहीं मिला कैसे कहेंगे आप? मार्क्स के विचारों को गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, किसी आम आदमी ने बाद में फॉलो किया है। मार्क्स को सरकार मिली, गवर्नमेंट मिली, ताकत मिली। अब लेनिन बनाया है रूम वही है। आप बताइए कबीर को किस तरह संरक्षण? देखिए, उसी कबीर के विचारों को संरक्षण मिला। बहुत सारे हम संतों के विचारों को संरक्षण मिला, लेकिन कबीर मानव मात्र का संवादवाहक नहीं बन पाया। क्यों? कबीर को सत्ता नहीं थी। मेरे ख्याल से इस देश में जितने लोग कबीर के विचारों को मानते होंगे, नहीं, विचारों को देखिए, विचारों को पढ़ना और उसका अनुशासनिक रूप से शैक्षणिक रूप देना ये अलग बात है। आप पढ़ते हैं, कबीर के विचारों को पढ़ते हैं, शंकराचार्य के विचारों को पढ़ते हैं, क्या आप मानेंगे कि शंकराचार्य को लोग फॉलो कर रहे हैं? माने मार्क्स के विचारों को जैसे शैक्षणिक रूप मिला, गवर्नमेंट का सपोर्ट हुआ, वैसे आपके किस धर्म को मिला? आज वही कबीर के पीछे यदि कोई राजा होता, कोई ताकत होती ना, तो कबीर के विचार इस रूप में नहीं होते। आज कबीर हम लोग के दैनिक जीवन के आचरण की चीज होगी। वो है ही नहीं, जैसे कोई अच्छा विचार है तो वो राजा को भी प्रभावित करता है। ये भी एक मुद्दा है। यही मैं कहना है कि क्या मार्क्स इतना प्रभावशाली था कि राजा लोगों ने भी उसको स्वीकारा, तो क्या हमें इतना प्रभाव नहीं था कि हम राजाओं तक पहुंचते? क्या ये हमारी कमी थी या राजा की समझ की कमी थी? दोनों में से क्या था? ये तो दोनों की कमी संसार में सदा कमी रही है। साधकों में कमी नहीं है। मेरा स्वीकृति, मेरा व्यक्तिगत स्वीकृति का व्यक्तिगत स्वीकृति, क्षमा करेंगे, साधकों में कोई कमी नहीं है। संपन्नता है, ज्ञान संपन्नता, विवेक संपन्नता, विज्ञान संपन्नता हो, ऐसा मेरा सोच। तो वो संसार को मिला नहीं, ये मेरा का। जी महाराज, वो ठीक कह रहे हैं। इसमें आप सहमत हैं? असहमत नहीं, मिला नहीं ऐसा नहीं है, बोले जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। जितना रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। माने 0/0 नहीं है। क्या माना जाए? वो देने वाला का कमी है, पुनः पंचायत हो जाती है। देने वालों का कमी है कि लेने वालों का कमी है, ये झंझट तो पटवे नहीं करेगा। तो हम उसका एक वाक्य बनाया। अभी तक साधकों ने पुण्यशील कार्य के लिए अपने को समर्पित किया, आजीवन लगाया। हमारा परिवार है, अकेले परिवार की कथा बताता हूँ। हमारा परिवार में हर एक पीढ़ी में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति सन्यासी हुए हैं। कई लोग ऐसे हुए हैं हमारा परिवार के, हमारा जगह में आके गड्ढा खोदा, बैठ गए, तब पानी मट्टी ढाक लिए, मर गए, समाधि हो गया करके चबूतरा बने। कई सन्यासियों का हमारा परिवार के, हम दूसरे परिवार की बात नहीं कर रहे। तो ये सब होने के बाद हमारा, हम जब 10-12 वर्ष के हुए, एक दिन उस जगह में जाकर के हमारा माँ वर्ष में एक बार उसका
वो चूना कीना लगाना, जो कुछ भी अलंकार करना, सम्मान करना, वो करते गए समाधि की। उस समय में मैं भी हमारे माँ के साथ गए, जा करके उनके साथ भागीदारी करके उसमें एक चबूतरे पर हम बैठे। ये क्या देखे गए हमको बता दे। ठीक है, वो कहे शास्त्र को बताए। मेरे माँ एक शास्त्र तो इनके पहले ही लिख चुके थे, इसको देना क्या चीज है, पहले से ही रखिए, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। शास्त्र को पढ़ करके वो कोई मिलने वाला नहीं। शंकराचार्य जैसा शास्त्र भी होना पड़ा, शस्त्र भी होना पड़ा, ये तो अपन पढ़ चुके। शंकराचार्य जैसा व्यक्ति के बारे में बताए। इसके बाद किससे क्या बात किया है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वेद विचार को हम चाट चुके हैं, ठीक है ना। वेद का सार को विद्वानों ने माना है उपनिषद, उपनिषद का सार को माना है वेदांत। ये ठीक है गलत? ये हमने जो समझा हो ठीक है कि गलत? तो हम पूरे तीनों भागों को चाटा, उसमें जो क्या परेशानी हुई हमको, हमारा परेशानी क्या हुआ उसको आपको भगवान को याद मैंने आर्जो कर रहा हूँ। तो जब हम पढ़ा पूरे बार, उसमें अविरोधाभास आ गए। क्या विरोधाभास हमको मिला? पहले लिखा ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक लाइन मिलती है। उसके बाद लिखते हैं ब्रह्म से जीव जगत पैदा हो। उसके बाद लिखते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हो। ये हमारा झंझट का आधार। वो हमारा माँ इसको उत्तर नहीं दे पाए। सबसे जो बड़ी विदुषी रही है वो हमको उत्तर नहीं दे। उसके बाद हमारा पिताजी ने दे नहीं पाया, हमारे दादाजी ने नहीं दे पाया, हमारा गांव के वेद मूर्तियों ने नहीं दे पाया। उसके बाद सब वेद मूर्तियों को इकट्ठा करके पूछा गया, कोई उत्तर नहीं। उसके बाद अंत में यही कहा गया जो वेदांत के अनुसार है, अज्ञान को ज्ञान करने के लिए वे समाधि एक मात्र गति, उसी मार्ग को बताया किताबों में लिखा है। उसी रमण महर्षि भी वही बोले, ठीक हो गया। उसके आधार पर हम प्रयत्न किया, हमको समाधि हम आगम तंत्रोपासना से किए। देवो भूत्वा देवान्यज षोडान्यास महाषोडान्यास विधि से हम किए। उससे हम समाधि प्राप्त करने के बाद समाधि में हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप, ठीक है। शरीर का ध्यान नहीं, शरीर का भास नहीं, स्थान का भास नहीं, समय का भास नहीं, हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो। इसको हम उस समय में कैसा लगता था, कुछ गहरे पानी में डूबा जाए, आँखी खोला जाए, जैसा लगता है वैसा लगता है, ऐसा मत है हमारे। उसके बाद लेख में क्या है भूत और भविष्य का विरोध नहीं है, भूत और भविष्य का पीड़ा नहीं है, वर्तमान में वर्तमान का विरोध नहीं, ठीक है। लेख में ऐसा, ठीक है। पंचदशी में लिखा है छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते सर्व संशय क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टा परम। ये तो गीता में लिखा है ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ये लिखा है तो ये उसका विद्वान है, ये बैठे, ठीक है ना। ये सब तो हम पढ़ चुके थे, देख चुके थे। तो जो कुछ भी हमसे बना करने पर, जब वेदांत इसमें समाधि में हमको ज्ञान नहीं हुआ, तब संयम करने से ये सब बात प्रकृति का अध्ययन हुआ। उस अध्ययन हमारा जिज्ञासा को तो पूरा किया, हमको लगा ये मानव का संपदा, उसको अर्पित करने के लिए प्रयत्न कर रहे। उसमें क्या है, तो साल्तित्व रूप में अस्तित्व को पहचाना है, जो सृजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सृष्टिकर्ता नाम की चीज़ नहीं, सृष्टि नाम की चीज़। सृष्टि किस बात की? रासायनिक भौतिक वस्तु का परिणाम को हम सृष्टि कर रहे हैं, यहाँ हम लाए। सृष्टिकर्ता नहीं है,
ठीक है, सृष्टि है। महाराज मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। अभी आपने पहले एक अच्छी बात, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया था, वो विचारणीय प्रश्न था, इसको मैं अभी बोलूँगा नहीं। जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये पक्ष उठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भी वाक्य है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। दूसरा एक वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तीसरा एक वाक्य है ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, उसी ब्रह्म से ये सब कुछ बना। तो प्रश्न उठा कि उस सत्य ब्रह्म से मिथ्या कैसे बने? एक तरफ हम मिथ्या भी बोलते हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म से भी। तो इसमें एक बड़ी हिंदुओं की बड़ी उत्कृष्ट मानसिकता रही है। यहाँ जगत मिथ्या जो बोलते हैं, इसको समझने के लिए एक ब्रह्मसूत्र है अतोनिदात। तो हम जगत को जो मिथ्या बोलते हैं ना, इस अर्थ में नहीं बोलते को मिथ्या है, उसको इस अर्थ में बोलते हैं कि हम उसको परमात्मा से अलग समझते हैं, ये मिथ्या है। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, माने दुनिया में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र हैं, तो वो हमको ये बताते हैं कि श्या राममय सब जग जाने, सब कृष्णमय है, राममय है, ब्रह्ममय है। और जो हम मिथ्या जो बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं बोलते मिथ्या का मतलब वो स्वप्न है या ऐसा नहीं। वह मिथ्या का मतलब होता है कि हम, बहुत टेक्निकल बात है कि हम परमात्मा नहीं समझते हैं। जो परमात्मा नहीं समझना है ना, वो मिथ्या है। हमको दुनिया परमात्मा नजर नहीं आती है, हमको दुनिया नजर आती है, यही इसका मिथ्या है। माने मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो है उसको न देखकर हम दूसरा कुछ देख रहे हैं, उसको बोलते मिथ्या। शास्त्र कहता है कि दुनिया ब्रह्म है, राममय है, कृष्णमय है। आप आचरण आप ऐसा करो कि जैसे परमात्मा, आप दुनिया के प्रति ऐसा आचरण करो संसार के प्रति कि वो परमात्मा है, हम भी उसी का हिस्सा है। लेकिन हम उसको दुनिया परमात्मा न समझकर उसको अलग समझते, उसका अलग समझना है, माने जो है वो न समझना, यही इसका मिथ्या है। और यथार्थ जिसको बोलते हैं, माने गिलास है लेकिन हम उसको लोटा समझ रहे हैं, ये इसका मिथ्या है। परमात्मा ब्रह्म है लेकिन हम उसको दुनिया समझ रहे हैं, ये इसका मिथ्या है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो वहाँ परमात्मा से बना, ये तो ये मिथ्या, ऐसा नहीं। माने ये मिथ्यात्व जो है ना, ये वस्तुगत नहीं है, ये हमारी दृष्टिगत है। हमारी दृष्टि सत्य को ग्रहण नहीं करनी है, हमको परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, बस यही हमारा मिथ्या। कई टीका टिप्पणी मतलब उसकी परिभाषाएं अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग नहीं, यही परिभाषा है। हम उसको समझते कुछ दूसरे एंगल से हैं। जो आप मूल जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, वो आपके मूल वेद के सिद्धांत के अनुसार कि सब परमात्मा है, लेकिन हमको परमात्मा नजर नहीं आ रहा। मैंने परमात्मा होते हुए परमात्मा का नजर ना आना, ये उसका मिथ्या है, माने अयथार्थ। आप मनुष्य हैं लेकिन हो गए। ये जो परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा को पहचाना अवश्य प्रमाणित व्यक्ति कोई है धरती में? आपने पहचाना है, आप पहचाना है, ये तीन मूर्ति बैठे हैं या पूरा सभा बैठा है, ऐसा भी बन सकता है। इसमें कोई परमात्मा को देखा हुआ, समझाने योग्य व्यक्ति कोई है? हमारे यहाँ ये लिखा है कि जो बोलता है वो जानता है, वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। लिखा कुछ भी हो, देखिए एक बात देखिए, मैं आपको नहीं ऐसा मत कर। एक हमारे याज्ञवल्क्य के ऋषि हुए हैं, राजा ने एक मिनट राजावल्क्य, एक राजा है जनक, उन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ जो भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं यहाँ आ जाए, घोषणा कर दे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो उसको 10,000 गाय हम दे दें। परमात्मा शब्द, जीवात्मा शब्द हम परंपरागत सम्मान नहीं, शब्दों के रूप में हम स्वीकार है। इस पर विचार किया है, उसका विमर्श किया है, अनुभव किया है। परमात्मा किसको नाम दे सकते हैं उसको हम पहचाना है, किंतु उसका नाम हमने दिया है सत्ता। ये आप लोगों को अध्ययन कराए, हम परमात्मा नाम प्रयोग नहीं किया, सत्ता नाम किया। सत्ता को कैसा नाम किया? ताकत के रूप में पहचाना, ऊर्जा के रूप में पहचाना।
ऊर्जा संपन्नता जड़ से चैतन्य प्रकृति मूल में साम्य सत्ता नाम दिया। उसके बाद जो है ना क्रिया शक्ति से जो क्रिया उससे जो होने वाले ऊर्जा का अध्ययन विज्ञान ने किया, उसका दुरुपयोग किया, फलस्वरूप ये सब हो गया। धरती बीमार हो गए, एन हो गए, तीन हो गए, ऐसा हम पढ़ा रहे हैं। हम ठीक पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं। पूरा भौतिक शास्त्र को, भौतिक शास्त्र में क्या कमी हुई उसको पढ़ा रहा हूँ। आदर्शवाद में क्या कमी हुई उसको भी पढ़ा रहा है। ये पूरा शास्त्र तो दोनों भाग को पढ़ा रहे हैं। उसके बारे में आपको थोड़ा सा आपसे सत्संग करना पड़ेगा। हम भी आपकी उसके लिए कार्यकर्ता अनुग्रह हैं। चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है ना? आपके साथ हैं। कृपा, मैं महती कृपा, ठीक है ना? बाबा ने अभी बताया। आगे चले, ये क्या आपका अनुमति है? हाँ, एक क्वेश्चन है उनका, जरा एक क्वेश्चन सुन लीजिए। नहीं आती तो कनेक्ट एक क्या जिज्ञासा मैंने है। क्वेश्चन शिक्षण का में उच्चार सुना। राज्य आश्रय और राज्य अरे बट वन क्वेश्चन। राज्य आश्रय की बात की है। यहाँ आश्रय तो क्या सत्य को समर्थन की जरूरत नहीं होती। हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी के हिसाब से जो समझ पाते हैं कि धर्म जो है ये जीवन के लिए है या जीवन जो है धर्म के लिए। ये सवाल आज तक अनसुलझा हुआ और सारी जो समस्या आ रही है इसी वजह से आ रही है कि पूरा आदमी जो है समझ नहीं पा रहा है कि धर्म जो है ये मानव के लिए है या मानव धर्म के लिए, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ कि जो सारी व्यवस्थाएं जिसको अपन बोले भ्रष्टाचार है, कुपोषण है, धरती बीमार हो गई की हो गई, तो आम आदमी के रूप में बाकी आप जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ऊँची की चीज़ है। आम आदमी ये सोचे कि राज्य आश्रय, कि आश्रय में जो रहेगा आदमी, आश्रय मतलब जिसके हाथ नीचा है, वो कभी भी आदेश नहीं दे पाएगा। तो जहाँ जहाँ अव्यवस्था फैली, जहाँ संत और जो स्वामी या साधु या जो ज्ञान देने वाला है वो आश्रय में चले गया, तब से पूरी अव्यवस्था फैल गई है। तो जो धार्मिक आदमी है उसको तो अंकुश का काम करना चाहिए। तो ये जब से इसके लिए धार्मिक आदमी क्या कर रहे हैं ये सब था राजा को, वही में वो शंकराचार्य पर उनके जो अपने विचार थे राजा को मनवाते थे, राजा को आचरण में दिलवाते थे और फिर वो प्रजा में उन विचारों का फैलाव किया जाता था, अंकुश होता था। भगवान लेकिन समाप्त कर रहे इसको। ये राजाश्रय को व्यक्तिवाद मान दिया संसार, ठीक है ना? अभी भी साधकों का सम्मान करने के माने इन सब में हम आपको इतना बता देते हैं, राजाश्रय को व्यक्तिवाद मान दिया, उसको झूठा मान दिया, उसमें कोई सार नहीं रहा। अब कोई इसको गिरजाघर को कब की समाप्त कर दिया। अब ये जितने भी प्रतीक हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यही झगड़ा का जड़ यही है। ये सर्वजन को विदित हो चुकी है, अभी उसका विकल्प नहीं है, इसीलिए झेल रहे हैं। सबको ये विदित हो चुकी है। कोई तबका ऐसा नहीं, कोई देश ऐसा नहीं है प्रतीकों के आधार पर झगड़ा है, ये बात की स्वीकृति में किसी के पास कमी नहीं। तुम्हारा अजय ये ठीक है, यहाँ तक आ गया। विकल्प ना होने से भी टंगे। अभी भी सम्मान केवल साधकों के साथ है। उसके बारे में हम बात कर रहा हूँ। साधना का फल संसार को मिला नहीं, मिला होता शायद है हम अपराधी नहीं होते, शायद है इस प्रकार के दुष्कर्मों से परिणामों को घटित नहीं करते, है ना? उसके लिए जो है ना, साधना का फल के रूप में मैं मानव चेतना के रूप में, देव चेतना के रूप में, देवी चेतना के रूप में अध्ययन करने के पक्ष में काम कर रहा हूँ। इसके लिए आपका अनुमति होगा कि नहीं होगा? है तो साथ में आपके पूछ लेता हूँ भाई, आपके साथ में या ठीक तो साध हो गया, बात हो गया, अनुग्रह की बात। ये अनुग्रह है आपका, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आपका अनुग्रह है, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। बड़ी किताब मानव चेतना आने से मानव समझदार होता है पहले,
समझदार होने के बाद ऐसा समझदार परिवार यदि होने से नर नारियों का समानता समझदारी में है, ये आया। उससे बहुत हमको संतोष इस बात के हुआ, अनादिकाल से स्त्रियो वैश्य तथा प्यो पिस्यो पापयो ने है, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो के भी अंतरांगति में लिखा है, ठीक है ना। ऐसे जो भाषाएं हैं शायद समाज को कितना पटता है, तो मैंने पटता है, स्वीकारता है, हम नहीं जानता हूँ। कई लोगों ने हमसे विरोध भी किया है, कई लोगों ने कुछ सहमति भी व्यक्त किया है, ऐसे बात हुई, ठीक है, दोनों बात लिटरेचर के ऊपर कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आया हमको ये प्रसन्नता हुई समझदारी में नर नारी के समान, समझदारी में ही समानता। अभी उसके साथ और एक आ गया, हमको मिल गया कि मानव चेतना विधि से मानव जो है ना अभी तक क्या किया, बस रूप का प्रयोग किया सुखी होने के लिए, तब बल का प्रयोग किया सुखी होने के लिए, धन का प्रयोग किया सुखी होने के लिए, पद का प्रयोग किया सुखी होने के लिए। इन चारों में सुख किसी को मिला, क्या हुआ? झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा हुआ। आपके सामने झगड़ा का इतिहास की किताबें, किताबों का किताब राशि, एक रिक्त किताब लिखी लोग, ठीक, ये बात पूरा हो गया। तो अब क्या बचा है? मानव के पास एक औजार बचा, वो है बुद्धि। बुद्धि का मतलब है ज्ञान। ज्ञान संपन्नता ही बुद्धि का मतलब होता है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही जब बुद्धि का मतलब होता है। यदि हम पारंगत हो पाते हैं किस विधा से, मानव चेतना से, देव चेतना से, दिव्य चेतना से पारंगत होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं। उसके पहले कोई होने वाला नहीं है। ज्ञानी कहलाते हैं वो भी होने वाले नहीं है, विज्ञानी कहलाते हैं वो भी होने वाले नहीं है, अज्ञानी कहलाते हैं वो भी होने वाले। किस बात के? मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में हम पारंगत जब तक नहीं हुआ तब तक हम बुद्धिमान नहीं। ये पटता है नहीं पटता। अजय दाई